सबसे पहले तो मैं बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मरकज़ी क़यादत का, अपनी सूबाई क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का, हमाद अज़हर साहब का, कि उन्होंने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी दी। और दूसरी बात, सबसे पहले हमारे जो शोधा वज़ीरिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं, पूरी कौम की जानिब से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे हीरोज़ हैं। हम अपनी माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्हों के बच्चे हमारी मादरे वतन पे कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारर नामी जो गुमाश्ते हैं, सियासी गुमाश्ते हैं, जो कि जाली फार्म 47 की पैदावार हैं, वो इन हमारे सियासी शोहदा को भी अपनी सस्ती सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात, इस वक्त ये जो जाली हुकूमत है, जाली असम्बलियाँ हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से वाज़ेह पैगाम है कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई मूव ऑन नहीं होगा जब तक ये हमारा जो अवामी मैंडेट है, जिस पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया है, जब तक ये मैंडेट वापस नहीं करेंगे, हम इनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसकी वजह 24 सीटों वाला इस वक्त जाली सदर, 17 सीटों वाला चेरी ब्लॉसम डिग्गी वाली सरकार, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, और सबसे बढ़कर इस वक्त पंजाब असम्बली में खड़ा हूँ जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं 36 सीटों वाली, जो सब मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ, जो यहाँ पर वज़ीर आज़म बनने आए थे और मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाने आए थे। कबूतर उड़ाते उड़ाते अवाम ने उनके तोते उड़ा दिए और वज़ीर आज़म से होते होते उनकी अब फ़ोटो आटे के थैले पे लग गई है। ये है आपका जो वज़ीर आज़म बनने आया था, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। यहाँ पर जो जाली वज़ीर आला हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर, उनके पास जो खुद हारी हुई हैं, उन्होंने इस तरह अब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया जैसे मंगोलों और ततारियों ने कब्ज़ा किया था आके, डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर। इसलिए ये मैडम चीफ मिनिस्टर के पास भी कोई आइनी सियासी जवाज़ नहीं है। इन्होंने एक टिकटॉकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, सुबह उठती हैं, वो 3-4 कनीज़ाएँ साथ होती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फ़ोटो सेशन करवाती हैं। और आवाम जो हैं इस वक्त पंजाब के अंदर देख लें, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, दिन दिहाड़े पंजाब में डाकू राज का नफाज है, किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। महंगाई को आप देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं। जाएँ आप बाज़ारों के अंदर, आटा, चीनी, घी, दाल, आप उनकी चीज़ें देख लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यहाँ पे तरजीहात ये हैं, जो फार्म 47 की पैदावार ये असम्बलियाँ हैं, जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर इन्होंने झूठे हल्फ उठाए हैं। मुझे बताइए, और कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो झूठा कुरान उठाएगा, जो झूठा हल्फ उठाएगा, उस पर अल्लाह का अजाब है, ये गर्क होंगे, ये दुनिया में भी आखिरत में भी रुस्वा होंगे। इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका मार के आज ये, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे कि अवाम इन जाली 47 फार्म वालों को, फार्म 45 वाले इन असम्बलियों से बाहर निकालेंगे और इनको यहाँ से कब्ज़ा छुड़वा कर असल फार्म 45 वाले जो जीते हुए हैं, इंशाल्लाह वो यहाँ पर आकर अपने अपने वज़ीर आज़म भी बनेंगे और वज़ीर आला भी बनेंगे। दूसरी बात, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान हैं, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारे वोटों के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इदारों से। बदकिस्मती से नीचे से लेके ऊपर तक हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। हम जहाँ जाते हैं हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर हुआ क्या है, आप ये देखेंगे, अगर मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, ये कैलरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, मैडम चीफ मिनिस्टर, वो हारी हुई हैं, तो फिर इनमें से जीता कौन हुआ है? इसलिए कोई ये गलत फहमी में ना रहे, जब तक हम अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे और पार्टियों के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद आप देखेंगे, हम अभी अदालतों में भी जा रहे हैं। हम इनकी तरह अदालतों पे हमला नहीं करेंगे।
आपने देखा ये वो लोग हैं, ये वो माफिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस ने जानें बचाई बाथरूम में जाके। और ये वही माफिया है जिन्होंने गुजरांवाला के अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, DGI से जनरल फैज़ की बाकायदा वीडियोज ऑडियो चलाएंगी। हम इदारों में अपने केस लड़ेंगे, इदारों से नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि खुदारा इन चोरों डाकुओं से पाकिस्तान की जान छुड़वा लें। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। ये पाकिस्तान को लुटो और फुटो ग्रुप है। ये बंदर बांट हो रही है, तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटी वज़ीर आला, तेरा अब्बा वज़ीर आज़म। और आज यहाँ पे हो क्या रहा है? तू पंजाब ले ले, तू बलूचिस्तान ले ले, तू सिंध ले ले, तू सानू इत्थे ना छेड़ी ना उत्थे। मकसद क्या है? इन लोगों ने 4-4, 5-5 बारियां पहले ली हुई हैं और स्वाय लूट मार करने के ये टीटीज ग्रुप है, ये माफिया ग्रुप है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। इसलिए इनके खिलाफ ईद के बाद बिल्कुल ये फाइनल है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना, हर हमारा जो कानूनी, आइनी और जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इमरान खान के जान के दुश्मन बने, उसकी वजह जो जान लेना चाहते हैं, उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उनको कोई मिल ना सके, उसकी वजह ये सारा माफिया उनसे शिकस्त खा चुका है। आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान 11th आवर पे छीन लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में पड़ा है। और इसके बावजूद इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, सुन दे खंबे नू टिकट दे होते वो जाएगा। इस दफ़ा हुआ, इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, 8 तारीख को इनकलाब था, 8 फरवरी को। और वो इनकलाब जिसमें लोगों ने सिर्फ उनका जान अल्लाह दी, वोट खान दा। और लोगों ने अपने घरों से निकले, हालांकि उनको वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन बंद कर दिया गया, दहशत थी, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल। लोगों ने कहा हमारे साथ गल नहीं हुई है, ये आपकी बात हुई कि किसी और से। लोगों ने उनकी गाड़ियां इस्तेमाल की, उनके पोलिंग कैंप से पर्चियां ली और अंदर जाके इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन इमरान खान के सिपाहियों को वोट डाला। इसलिए आज यहाँ पर सिर्फ बात करने ये आए हम लोग कि ये जो जाली सदर, जाली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आला, जिन्होंने बंदूक के ज़ोर पे कब्ज़ा किया है, अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम जो 90% इमरान खान के साथ खड़े हैं, चूँकि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है, अभी भी वक्त है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। ये जंगल का कानून नहीं चल सकता। ये 25 करोड़ का मुल्क है। इनको कहा गया है कि अवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं। भाई अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाना, ऐसा ही इलेक्शन करवाना था तो क्या ज़रूरत थी? आपने 70-80 अरब रुपया अवाम का लगवा दिया। ये अवाम का पैसा था। और 14 रुपये की बॉल पॉइंट पे आपने फार्म 47 बना लिए। और हूँ चोरी नाले सीना जोरी। आप ये देखेंगे इनका जो फार्म 45, मैं चैलेंज देता हूँ कि आप कहीं पे ट्रिब्यूनल बना दें। और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कि उनके एक फ़ैसले की वजह से जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, वो हमारा जब बल्ले का निशान छीन लिया गया, हमारे साथ जो, चूँकि ये इलेक्शन 2024 इट्स वाज मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा धांधला कभी नहीं हुआ कि आप लोग 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे साथ पंजाब असम्बली में, 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास नेशनल असम्बली में। आपने 50,000, ये शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से इलेक्टेड MNA आपके सामने मैं खड़ा हूँ। वहाँ पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो तीसरे नंबर पे था, 40,000 वोटों से हारा हुआ था। ये हर जगह पे हुआ है। हाफिज फरज साहब, उनका क्या कसूर है? इलेक्टेड MP हैं, उनको आपने अरेस्ट किया हुआ है। और उनसे पूछते क्या हैं, हमाद अजहर किधर हैं? हमाद अजहर को पकड़वाओ। मियाँ असलम इकबाल साहब को आप हलफ नहीं लेने दे रहे। और ये जो बादशाह सलामत, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जाली वज़ीर आला, मैडम चीफ मिनिस्टर, हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई। मैं आज भी इनको कहता हूँ कि आप, कोई आपके पास हक नहीं है पंजाब असम्बली में बैठने का। जाएं जाके जाती उमरा में, वहाँ बैठें, वहाँ जाके इजलास करें,
और इंशाल्लाह हम आवाम को यकीन दिलाते हैं कि आपके हक़ के लिए इमरान खान ने पहले भी ना डरा है ना झुका है। खान साहब को भी कहा जाता है कि डील कर लें, खान साहब को भी कहा जाता है कि आप 5 साल खामोश रहें, 2 साल खामोश रहें, आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। रात आपने इमाम बीबी का प्रोग्राम सुना होगा, कहा गया कि आपके मुकदमा ख़त्म कर देते हैं। तो खान साहब किसी डील पे यकीन नहीं रखते। हम एक डील पे यकीन रखते हैं, वो है आईने पाकिस्तान। अगर हमसे कोई डील करना चाहता है तो वो है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम इदारे, उनका रोल लिखा हुआ है, हर इदारे का, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, अदलिया का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा। उस एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान को बचाने का कि आईने पाकिस्तान पर अमल करें। और जो आग मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान, KP में इंसर्जेंसी के हालात हैं। आप बयानात नहीं सुना सकते चकजई साहब के, आप बयानात सुना नहीं सकते लाइव उनके, मौलाना फजल रहमान के। उनके साथ हमारे सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन क्या आवाज़ें सुना सकते हैं वो? और यही सूरत हाल आपने अवाम को जो कीड़े मकोड़े समझा है, जब उन्होंने फ़ैसला दे दिया तो आखिरी हल क्या है? आखिरी हल है इनकलाब। ये 25 करोड़ का मुल्क है, हम बार बार कह रहे हैं, और सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है। लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे, लोग अफलास से मर रहे हैं, लोग बेरोज़गारी से मर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम इन जाली हुक्मरानों को कहते हैं और चीफ मिनिस्टर को कहते हैं, ये जाली जो फ़ोटो शूट कर रही हैं, इसको छोड़ें। अगर आप जालसाजी के ज़रिए बनी गई हैं तो अवाम जो भूख से मर रहे हैं, आज जाके देखें कि महंगाई का आलम क्या है। इसलिए आज हम यहाँ से पंजाब असम्बली से पैगाम देने आए हैं कि जो मैंडेट हमारा छीना गया है, जब तक वापस नहीं लेंगे, कोई इनसे कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। और आखिरी इनको वार्निंग दे रहे हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारे इमरान खान साहब को सियासी कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब, हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, बुशरा बेगम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सबसे बढ़कर हमारे वर्कर्स हैं जो जेलों में बेगुनाह पड़े 8-8 महीने से। जब तक इनको रिहा ना किया गया, मैंडेट हमारा वापस ना किया गया, कि किसी की गलत फहमी है कि वो बंदूक के ज़ोर पर डर से, खौफ से हुक्मरानी कर लेगा। अवाम ने डर और खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो वार्निंग दे रहे हैं आप, ये वार्निंग आप किसको दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जो सियासी बौने हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो आवाम के मुस्तरद करदा हैं, जिन्होंने डाका मारा दिन दिहाड़े, ये डाकू हैं, चोर हैं, इनको कह रहे हैं कि शराफत से मैंडेट आवाम का वापस कर दें। हमारी लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई, हम ना इदारों से कभी लड़े हैं ना लड़ेंगे, लेकिन आज ये खुद कह रहे हैं लोगों को जा के कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। मैं आपकी बात का सुनें, लोगों को कहते हैं हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। तो हमें बताइए कि जब ये खुद कह रहे हैं लोगों को, हमें तो पता नहीं, हम तो हार गए थे, हम तो घरों में बैठ गए थे। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। इमरान खान तो कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान कहते हैं मेरे से ज़्यादा फ़ौज की पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये चले हुए कारतूस, ये जो डाकू लुटेरे इस मुल्क को नहीं बचा सकते। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को इकट्ठा रखना है, अफलास गुर्बत ख़त्म करनी है, मौशी इस्तेकाम लेके आना है, तो उसका एक ही हल है कि आपको कैदी नंबर 804 से बात करना होगी। अच्छा, एक बसरा साहब ये बताएं, कभी आपने तज़किरा किया कि आपको किसी अदारों पे एतबार ही नहीं है? अगर आपको किसी अदारों पे एतबार नहीं है तो फिर बात किससे करनी है? जब फिर निज़ाम किस तरह, आप खुद हुकूमत में रहे, आप क्यों नहीं देखें, समेत दीगर अदारे दुरुस्त नहीं कर सके? ये तो आपकी हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं रह सकती। हम आपके सामने खड़े हैं। मैं कुरान पाक लेकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गया था। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब, और कहने क्या गया था, मुझे नहीं कहने दिया गया। हमारा आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। शायद खाकान अब्बासी हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने कल क्या बयान दिया है, बुलाएं रिटर्निंग अफसर्स को, बुलाएं प्रिजाइडिंग अफसर को, लें कुरान पाक पे हलफ। क्या धांधला नहीं हुआ? हमारा मुतालबा है हमारी जमात का कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, चूँकि बाइस्ड है हमारी तरफ से, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का फुल फैसला आया था 5 जजेस का, कि ये खुद अलग हो जाएं, एक फुल कोर्ट बनाएं,
लाइव उसकी प्रोसीडिंग हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अदारों को मानते हैं, कौन कहता है अदारों को नहीं मानते? फुल कोर्ट बनाए, उसके अंदर फैसला करें, लेकिन ये नहीं होगा कि आई जाओ तो जाई जाओ, आई जाओ तो जाई जाओ, ये नहीं होना कि मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं। बता साहब जानना ये चाहूँगा कि कौन ऐसे मामला बने हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे जब तक हमें जो है वो ये हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता। क्या आपको बार बार मुज़ाकरात की कोई ऑफर? भट्टी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, तो खान साहब ने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे जो जंग लड़ रहा हूँ सिर्फ वज़ारत-ए-उज़्मा की लड़ रहा हूँ। अब खान साहब का स्टेचर वज़ारत-ए-उज़्मा से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान को खान साहब की ज़रूरत है, वज़ारत-ए-उज़्मा की खान साहब को ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे से डायलॉग करना है तो हमारे से रूल ऑफ लॉ के लिए कीजिए। हमारे लिए सबसे पहले डायलॉग कीजिए कि आवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझे, आवाम का अपने मैंडेट छीन लिए। की बात कहाँ से हो रही है? कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? मुज़ाकरात की बात वही करते हैं जो कहते हैं कि ये चले हुए कारतूस मुल्क के हुक्मरान हों, ये वो सियासी बने हों जिन्होंने मुल्क को पहले बार बार लूटा है। ये 5वीं पाकिस्तान में 76 साल हुए आज़ाद हुए, या अमरीत रही है या ये 5-5 बारियां लगा रहे हैं। हूँ फिर कहते हैं एक बारी सन और दे दो। जानना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा लेवल है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक ही तरीका है, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, हम तैयार हैं, लेकिन जब तक छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। डायलॉग किसके साथ करने हैं? हजारों के साथ करने हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, जो हुकूमतें बनाती हैं उनके साथ। देखें, गुजारिश सिर्फ ये है, बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, हम इदारों से बातचीत हर किसी के साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भट्टी साहब आपके घर पे डाका मारा जाए और डाका मारे के बाद आप डाकू कहें और भट्टी साहब बैठ के मुज़ाकरात कर लिए। ये हमारे रहीमियार खां जनूबी पंजाब में कच्चे का इलाका है, वो जो डाकू है ना, जब डाका मारते हैं तो उन्हें इतनी गैरत शर्म या होती है कि डाका मारने के बाद जंगलों में वापस चले जाते हैं। ये इतने बेशर्म और इनमें ना कोई गैरत है, डाका मारा है, आप हारे हुए हैं और पक्के डाकू जड़े ना शर्म है ना या है। कोई एक बंदा बता दें जिसके साथ आप डायलॉग करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा सर ये बताइएगा वज़ीर दाखिला, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। पाकिस्तान में आजकल जितना बड़ा को मुजरम है, जितना बड़ा को मुल्ज़म है, उतने बड़े ओहदे पर है। आप जिनकी वज़ीर दाखिला की बात कर रहे हैं उनको तो हाथ रंगे हुए हैं हमारे तहरीक इंसाफ के लोगों के खून से, जो जुल्म जबर की दास्तान उन्होंने रकम की है और उनको तो इनाम के तौर पर वज़ीर दाखिला बनाया गया है। तो इसलिए मुज़ाकरात, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, क्योंकि ये लुटो पुटो प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू।